केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। ग्राम पंचायत को कुछ अधिकार मिले हैं जिससे गांव का विकास हो सकता है और ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मुश्किल ग्राम पंचायत चुनाव ही है, क्योंकि क्षेत्रफल होते हैं कम और विरोधी होते हैं अपने ही। तो आइए देखते हैं खास पेशकश गांव की सरकार का। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुबोध यादव है। ये कौन सा पंचायत है? पंचायत बनियावेसी है। कुल कितने वार्ड हैं सर यहाँ पर? 10 वार्ड है। आपका निजी परिचय क्या है? मेरा नाम सुबोध यादव हुआ, घर भवानीपुर हुआ। हमारे पंचायत में 3 गांव बिलोंग करते हैं, 3 गांव, छोटा छोटा गांव, जिसमें कि हमारे गांव का जो भवानीपुर गांव का 3 वार्ड है, बैसी का 2 वार्ड है और बनिया का 5 वार्ड है। एग्जैक्टली बनिया बैसी पंचायत मुख्यालय का नाम है। और हमारी पत्नी श्रीमती बबीता देवी यहाँ के मुखिया हुए। हम मुखिया प्रतिनिधि, बबीता देवी के मुखिया प्रतिनिधि की तरफ से बात कर रहे हैं। आप मुखिया प्रतिनिधि हैं। विगत 5 वर्षों में अपने कार्यकाल पर एक संवाद बताएं। देखिए, पिछले 5 सालों का जो अनुभव मेरे साथ मेरा, जो सरकार ने जो राशि दी विकास के लिए, तो हमको लगता है जिस तरह से पंचायत में बहुत अच्छी राशि दी विकास करने के लिए, जिससे विकास भी हुआ अच्छा तरह से। लगभग सभी के सभी मोहल्ले में, वार्ड में सड़क और नाला का काम हुआ। और 5 वार्ड में हमारे तरफ से जल नल की भी व्यवस्था की गई थी, सरकार के द्वारा चयनित था हमारा 5 वार्ड, जो कि 5 वार्ड में काम किया गया है। और जल नल पे भी, जल नल जो अभी चालू अवस्था में है, सेस और पीएचडी के माध्यम से सरकार। आपके यहाँ क्या पंचायत भवन के लिए कोई राशि सरकार द्वारा दी गई थी क्या? नहीं, पंचायत भवन के लिए जमीन हमको जो है ना मांगा गया था जमीन के तरफ से, तो पंचायत सरकार भवन के लिए मांगा गया था। तो उसमें 56 डिसमिल जमीन होना चाहिए था, जो कि सड़क के किनारे होना चाहिए था। बिहार सरकार की जमीन होता थी उत्तम, गड्ढा नहीं हो। ऐसा पंचायत में है ही नहीं कि आप बिहार सरकार की जमीन खोज रहे हैं किसी जगह 14-15 कट्ठा और गड्ढा नहीं हो, ये संभव नहीं है। इसलिए उस तरह से पंचायत जो है ना इस जगह पिछड़ गया कि 14 कट्ठा जमीन बिहार सरकार की किसी जगह मैंने समतल जमीन नहीं था रोड के किनारे, और कोई पब्लिक भी जो आता है कि देने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि बहुत बड़ी महंगी चीज़ हुआ ये। 14 कट्ठा जमीन आम बात नहीं है भाई। तो इस तरह से हमारा चयनित नहीं हुआ है पंचायत, बिहार सरकार पंचायत। यानी कि एक शब्द में ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर पंचायत सरकार भवन का अभाव है। जी, पंचायत सरकार भवन का अभाव है। अगर स्कूल मुख्यालय में बनाया जाए, स्कूल में बनाया जाए तो बन जाए। अभाव क्या, अभाव का अगर बात करते हैं, पंचायत सरकार सामुदायिक भवन है। सरकार ने जो व्यवस्था किया है भाई, आखिर उसके लिए भी बोलना है। खाली अभाव में सरकार से दर्शाएंगे जिसका आपको यूटिलाइजेशन नहीं होगा, पब्लिक के लाभ में इस्तेमाल नहीं होगा। खाली सर, कोविड-19 को लेकर के पूरे देश में एक बहुत भयावह दर्दनाक घटना रहा है, तो आपके द्वारा 5 वर्षों में इस कोविड को लेकर के 1 साल का यह सत्र है कोविड का, तो आपके द्वारा क्या क्या काम किया गया है सर? जी, ये कोविड जिस समय हम लोग कोविड-19 में जिस समय ये शुरुआत हुई थी, उस समय तो बहुत ही मैंने क्रिटिकल स्थिति था। ऐसा मैंने कंडीशन था कि लोग जो है ना इतना भयाक्रांत हो गया था कि अगर कहीं कोई बाहर से लोग आता था, पंजाब से आता था, लगता था कोई बहुत बड़ा जो है सैलाब आ रहा है। तो उस परिस्थिति में हम लोग जितने भी ग्रामीण, सजग ग्रामीण थे, वार्ड सदस्य थे, पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत समिति हो या मुखिया हो या सरपंच हो, सभी के सभी पब्लिक के पीछे लगे रहे। जो पब्लिक आता था बाहर से, उसको सबसे पहले जो प्रखंड स्तर पे कोविड कार्यालय बनाया गया था वहाँ भेजा जाता था, वहाँ रजिस्ट्रेशन होता था। उसके बाद अगर उसको किसी प्रकार की संभावना होती थी कि भाई ये कोविड वाला पेशेंट हो सकता है, नहीं तो वैसे भी 14 दिन उसको आइसोलेट किया जाता था, हम क्वारंटाइन हो या सरकार के द्वारा जो क्वारंटाइन की व्यवस्था थी। और लगातार सभाओं का इस पे सारे पंचायत प्रतिनिधि और सारे ग्रामीण लगभग सजग रहे कोविड पे कि भाई इस तरह की महामारी से बचना है। सबों ने योगदान दिया, सबों का प्रयास रहा, गाँव के जितने भी लोग हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि आपके साथ साथ आपके गांव की जनता आपके साथ खड़ी होकर के इस समस्या का समाधान के लिए एकजुट रहे। जी, हमसे बेहतर क्या है, गांव का जनता हमसे बेहतर क्या है। गांव का जनता, गांव का युवा अच्छा किया है।
जो चीज़ क्या है उसको बोलना पड़ेगा भाई। जैसे भी कहीं से कुछ कोई पर किसी प्रकार की समस्या होती थी तो युवा लोग, जनता लोग हमको बोलते थे, वहाँ जाके हम लोग बैठते थे, उसका निराकरण करते थे। एक स्कूल बनाया गया था कि सरकार अगर वहाँ व्यवस्था दे रही है खाने का तो कोई बात नहीं तो हम लोग अपने खाने का व्यवस्था करेंगे। वहाँ के 14 दिन आके बाहर से आने वाले जो प्रवासी मजदूर थे वहाँ आके क्वारंटाइन हो जाए, उसके बाद सरकार के द्वारा चेकअप करके उसको फिर अपने अपने घर पे गंतव्य जगह पे भेजा जाता था। और हमारी स्वतंत्रता का 75वीं वर्षगांठ मनाया जाने वाला है आने वाले 15 तारीख को। और इस 75वीं वर्षगांठ पे जिस तरह से पिछले 2 सालों से हम लोग भारतवासी कोविड के कारण अपने आप को बहुत असहज महसूस किए और बहुत बड़ी परेशानी का सामना पड़ा, बहुत बड़ी हमारी कैजुअलिटी भी हुई हमारे लोगों की। तो इस संदर्भ में, इस क्रम में हमारे देश के जो वरिष्ठ नेता हैं और हमारे राज्य के जो नेता हैं, इन्होंने जो काम किया, एक सराहनीय काम किया कि विकट परिस्थिति में आके सबों का जान बचाने का प्रयास किया। और सारे देशवासी, ग्रामवासी और वार्ड की तरफ से हो वार्डवासी को भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि चूंकि अभी सबसे बड़ा समस्या कोविड का है, कोविड के संदर्भ में सरकार का जो गाइडलाइन है उसको पालन करें। जान बचाना सरकार हम लोगों के लिए सोच रही है। हम लोग स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, हमारी जनरेशन खुश रहेगा, आबाद रहेगा, विकास करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम लोग आपसी भाईचारा बनाए रखें, एकता बनाए रखें। एकता में बल है। कहा भी जाता है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी माता और अपनी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। हमारे लिए सर्वोपरि हमारा देश है, हमारी माँ है, हमारी जन्मभूमि है। इसका हम सेवा करें, इसको सत बार नमन करें। सारे ग्रामवासी, देशवासी, पंचायतवासी, मित्र व जितने भी सारे लोग हैं और हमारे जो भी सखा संबंधी हैं, सबों से यही निवेदन रहेगा मेरा कि देश के प्रति, माँ के प्रति, जन्मभूमि के प्रति समर्पित रहें। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।